नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर पाठशाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं विनोद लवानिया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एल्कोहलों के रासायनिक गुण। देखो, एल्कोहलों के रासायनिक गुणों को हम अलग-अलग पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एल्कोहल क्या होते हैं? एल्कोहल होते हैं ROH, ROH, एल्कोहल। इसके रासायनिक गुणों को अलग-अलग पार्ट में हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम उन अभिक्रियाओं की चर्चा करने वाले हैं जिनमें OH बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी बोले तो एल्कोहल का कौन सा समूह भाग लेगा, रिएक्शनों में H ग्रुप भाग लेने वाला होगा। उसके बाद हम उन अभिक्रियाओं की चर्चा करेंगे जिनमें CO बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी एल्कोहल का कौन सा समूह भाग लेगा, OH। देन हम उन अभिक्रियाओं की चर्चा करेंगे जिनमें एल्किल और OH दोनों ही ग्रुप पार्टिसिपेट करेंगे। कहने का मतलब इतना सा कि एल्कोहलों के रासायनिक गुणों को अलग अलग पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज शुरुआत करते हैं एल्कोहलों के उन रासायनिक गुणों की जिनमें एल्कोहल के OH समूह का केवल H जो होगा वो पार्टिसिपेट करने वाला है। ठीक है, देखो एल्कोहल के रासायनिक गुण जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल OH समूह के H के कारण होने वाली अभिक्रियाएं हम पढ़ने वाले हैं। OH समूह के H के कारण होने वाली अभिक्रियाएं बोले तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होने वाला है? O और H, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, विखंडित करने वाले हैं। यानी एल्कोहल का केवल कौन सा समूह पार्टिसिपेट करने वाला है? H, जिसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों से। किसके साथ रिएक्शन करेंगे? कार्बोक्सिलिक अम्लों से क्रिया, जिस अभिक्रिया को पर्टिकुलर एक नेम रिएक्शन से जाना जाता है, एस्टरीकरण। क्या बोलते हैं? एस्टरीकरण। तो देखो, कार्बोक्सिलिक अम्लों से एल्कोहलों की रिएक्शन से एस्टर बनते हैं, इसीलिए इस रिएक्शन का हमने नाम क्या दे दिया? एस्टरीकरण। रिएक्शन कैसे होती है देखें, एल्कोहल ROH, एल्कोहल की क्रिया किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल से कराओ, RCOOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल, यह अभिक्रिया कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में संपन्न होती है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति। एल्कोहल के H के कारण होने वाली रिएक्शनों को आप पढ़ रहे हैं, तो एल्कोहल का तो फिक्स है, क्या निकलने वाला है? H, और यहां से क्या निकलने वाला है? OH। कौन सा ग्रुप बाहर निकलेगा? H2O। जैसी जल का अणु बाहर निकलेगा, जहां से आपने बॉन्ड तोड़ा वहीं से जोड़ दो। देखो, CO बॉन्ड ब्रेक किया, इधर OH बॉन्ड ब्रेक किया, तो इधर क्या बचने वाला है? R सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, O वैलेंसी फ्री। क्या बचा? R सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, O वैलेंसी फ्री। इस वैलेंसी पर कौन सा ग्रुप आके जुड़ेगा? OR, और जैसे ही OR जुड़ेगा आपका प्रोडक्ट, आपका उत्पाद क्या बन जाएगा? एस्टर। ये जो एस्टर बना, इस एस्टर में फलों के समान गंध आती है, याद रखना है, फलों के समान गंध। प्रैक्टिकल में इस अभिक्रिया को इस गंध के आधार पर ही पहचाना जाता है। क्लियर? चूंकि इस रिएक्शन के अंदर क्या बन रहे हैं? एस्टर बन रहे हैं, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या हो गया? एस्टरीकरण। क्या बोला है हमने? एस्टरीकरण। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जब किसी अल्कोहल क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल से कराते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है, और इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण के नाम से जाना जाता है। बनने वाले एस्टर में फलों के समान गंध आती है। क्लियर? अब आप कोई भी पर्टिकुलर एग्जांपल ले सकते हो। आप एक एग्जांपल देखें इसका। चलो, हमने कोई एल्कोहल लिया, CH3CH2OH, एल्कोहल का नाम है एथेनॉल। क्लियर? और इसकी क्रिया कार्बोक्सिलिक एसिड, हमने एसिटिक अम्ल से करा दी, CH3COOH। ठीक है, एसिटिक अम्ल से ये रिएक्शन कर रहा है। बोलो, रिएक्शन किसकी उपस्थिति में हो रही थी भाई? कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति। रिएक्शन का तरीका आपको पता लग गया। एल्कोहल में से केवल क्या निकलने वाला है? H। यहां से क्या निकालने वाले हैं? OH। कौन सा ग्रुप बाहर निकलेगा? H2O, और जहां से बॉन्ड ब्रेक किया वहीं से जोड़ दो। क्या बचा आपके पास? देखना, आपके पास अम्ल में कौन सा ग्रुप बचा हुआ है? CH3, C डबल बॉन्ड O वैलेंसी फ्री, और इस वैलेंसी पर कौन आके जुड़ेगा? OCH2CH3, OCH2CH3
कॉमन नाम लिखें तो एस्टर, आप चाहें इसका आईयूपीएसी नाम लिखें तो बोलो आईयूपीएसी नाम क्या होगा। याद करो एस्टर के आईयूपीएसी नाम कैसे लिखे जाते थे। एस्टर के आईयूपीएसी नाम लिखते समय वह एल्किल ग्रुप जो ऑक्सीजन से जुड़ा होता है क्या लिखा जाता है, एल्किल, और शेष पार्ट क्या लिखा जाता है, एल्केनोइट। एल्केनोइट अकॉर्डिंग टू कार्बन, उसमें कार्बन की संख्या आपको काउंट करनी होती है। तो देखना एक बार, आपने देखा एल्किल ग्रुप जो है वो कौन है, इधर लिख देता हूं मैं इसका यूपीएससी नाम। बोलो एल्किल ग्रुप कौन है, एथिल। शेष पार्ट में टोटल कार्बन कितने, 2, तो 2 कार्बन का एल्केनोइट क्या लिखेंगे, एथेनोइट। और यही कॉमन नाम क्या था, एस्टर। चूंकि इस अभिक्रिया में एस्टर बनते हैं इसीलिए इस रिएक्शन को हमने एक नेम रिएक्शन से पढ़ा, एस्टरीकरण। एस्टरीकरण तो याद रखना है, एस्टरीकरण में क्या होता है, एल्कोहल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया करते हैं और एस्टर बनते हैं जिसमें फलों के समान गंध आती है, और इस अभिक्रिया को आप एस्टरीकरण के नाम से जानते हैं। इस रिएक्शन से रिलेटेड एक बात आप देखें, इस रिएक्शन के बारे में कई बार यह कहा जाता है कि इस अभिक्रिया में बनने वाले H2O को, भाई H2 बाहर निकल रहा है इस रिएक्शन में, इस अभिक्रिया में निकलने वाले H2O को तुरंत रिएक्शन से हटा देना चाहिए। क्यों, एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है। तो आप बताएंगे कि ये जो अभिक्रिया है ना, ये रिवर्सिबल होती है, यानी उत्क्रमणीय होती है, और उत्क्रमणीय रिएक्शन होगी, और अगर आपने इस रिएक्शन में निकलने वाले H को यहां से नहीं हटाया तो ये H वापस किससे क्रिया करने लगेगा, एस्टर से, और जब एस्टर से वापस जल के अणु की क्रिया होगी तो ये एस्टर जल से क्रिया करके दोबारा से क्या बना लेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल में परिवर्तित हो जाएगा। तो याद रखना है, एस्टरीकरण के दौरान बनने वाले जल को तुरंत हटा दिया जाता है। क्यों, क्योंकि यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, और अगर आपने जल नहीं हटाया तो बनने वाला एस्टर वापस जल से क्रिया करके अपने आप को पुनः कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल में परिवर्तित कर लेता है। क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, नेक्स्ट रिएक्शन स्क्रीन पर एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण नाम से क्लियर हो रहा है कौन सा ग्रुप जुड़ने वाला है, एसिटिल ग्रुप जुड़ेगा एसिटिलीकरण में। एक कॉमन है, आप एक चीज समझे यहां, जब भी कोई एसिटिलीकरण आएगा किसी भी यौगिक का तो याद रखें या तो रिएक्शन कराएंगे एसिटिल क्लोराइड से या रिएक्शन करेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड से, चॉइस आपकी चलेगी। एसिटिलीकरण मींस अभी फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्कोहल, तो एल्कोहल का एसिटिलीकरण का मतलब क्या हुआ कि एल्कोहल की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से होगी। फॉर एग्जांपल आप फिनॉल पढ़ते और फिनॉल का एसिटिलीकरण होता तो फिनॉल की रिएक्शन भी किससे होती, एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से होती। बात समझ में आ रही है, यानी जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप पढ़ रहे हैं और जिसका एसिटिलीकरण आपको कराना है, इसका मतलब उस यौगिक की क्रिया या तो किससे कराओ, एसिटिल क्लोराइड से, या किससे कराओ, एसिटिक एनहाइड्राइड से। तो यहां इनमें एक ग्रुप होता है, इस ग्रुप को ही एसिटिल समूह कहते हैं, और इस एसिटिल समूह का जुड़ना ही क्या कहलाता है, एसिटिलीकरण कहलाता है। यहां भी यही होने वाला है, आप एल्कोहल के H के स्थान पर कौन सा ग्रुप जोड़ने वाले हैं, एसिटिल ग्रुप जोड़ने वाले हैं, इसीलिए रिएक्शन पर्टिकुलर किस नाम से जानी जा रही है, एसिटिलीकरण के नाम से जानी जा रही है। कैसे, देखो एक बार एग्जांपल से समझते हैं। हमने एल्कोहल लिया CH3CH2OH, एल्कोहल का नाम एथेनॉल, रिएक्शन करानी है किससे, या तो एसिटिल क्लोराइड से या एसिटिक एनहाइड्राइड से, रटना नहीं है, चॉइस आपकी चलेगी, जो ले लेंगे उसी से एक ही उत्पाद बनने वाला है, कहीं कोई अंतर नहीं आएगा। एसिटिल क्लोराइड का सूत्र देखना, CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड। क्लियर, गर्म किया। बोलो एल्कोहल की कौन सी अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं हम, H के कारण होने वाली अभिक्रियाएं, तो ये तो फिक्स हो गया एल्कोहल का क्या निकलने वाला है, H। बोलो यहां से क्या निकलेगा, Cl, कौन सा ग्रुप बाहर निकला, HCl, जहां से बॉन्ड तोड़ा वहीं से जोड़ दो। बोलो इधर क्या बचा हुआ है, CH3CO वैलेंसी फ्री, CH3CO वैलेंसी फ्री, इस वैलेंसी पर कौन आके जुड़ेगा, OCH2CH3, OCH2CH3।
बन गया एस्टर, नाम क्या लिखेंगे, एथिल, शेष भाग में कार्बन 2, एथेनोएट, और कॉमन नाम लिखें तो एस्टर। ओके, दोबारा से देख लो क्या कहा। जब अल्कोहल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से करते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में अल्कोहल के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एसिटिल समूह द्वारा होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को हमने क्या नाम दिया है, एसिटिलीकरण। आप चाहते तो एसिटिल क्लोराइड की जगह किसका यूज कर सकते थे, एसिटिक एनहाइड्राइड का, तब भी उत्पाद क्या बनने वाला था, एस्टर। केवल निकलने वाला ग्रुप चेंज हो जाएगा, यहां HCl निकल रहा है, वहां एसिटिक अम्ल बाहर निकलेगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट रिएक्शन पर चलते हैं। रिएक्शन नंबर 3, धातु हाइड्राइड से। धातु हाइड्राइड का मतलब समझ रहे हैं, मेटल से अगर डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा है तो वो धातु हाइड्राइड कहलाएगा। धातु हाइड्राइडों के बारे में एक विशेष बात जो आपको 11 से ही पता है, धातु हाइड्राइड में हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन अंक होता है या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, -1 होती है। बाकी हाइड्राइड को छोड़कर शेष सभी यौगिकों में हाइड्रोजन +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, लेकिन धातु हाइड्राइड के अंदर इसका ऑक्सीकरण अंक क्या होता है, -1 होता है। क्लियर? आप देखो, एल्कोहल की क्रिया किसी भी धातु हाइड्राइड से हम कराएंगे, और जब एल्कोहल किसी धातु हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेगा तो उसी धातु का एल्कोऑक्साइड बनेगा। अगर एल्कोहल ने सोडियम हाइड्राइड से रिएक्ट किया तो सोडियम का एल्कोऑक्साइड बनेगा, पोटेशियम हाइड्राइड से रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा, एल्कोऑक्साइड बनेगा। अगर कैल्शियम हाइड्राइड से रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम का ही एल्कोऑक्साइड बनने वाला है। कैसे देख, एल्कोहल ROH रिएक्ट विद मेटल हाइड्राइड, कोई भी धातु हाइड्राइड है, हमने कॉमन लिखा भी MH, ये मेटल हाइड्राइड है। तो देखो किसके कारण होने वाली रिएक्शन आप पढ़ रहे हैं, H के कारण। यहां से H इस H के साथ निकल जाएगा, क्योंकि इस जगह H पॉजिटिव की फॉर्म में, इस जगह H नेगेटिव की फॉर्म में। और क्या, कौन सी गैस बाहर निकलने वाली है, H2। जैसे H2 गैस बाहर निकलेगी, H के स्थान पर कौन जुड़ेगा, M। M कौन है यहाँ, M कोई मेटल है, M कोई धातु है, और आपका उत्पाद क्या बनेगा, इस मेटल का नाम होगा धातु। शेष भाग जो R होगा क्या लिखा जाएगा, एल्कोक्साइड। क्या लिखा जाएगा, एल्कोक्साइड। क्लियर? एग्जाम्पल देखो, कोई आपने एग्जाम्पल लिखा CH3OH, एल्कोहल का नाम मेथेनॉल, रिएक्ट कर दिया NaH से, कौन सी धातु का हाइड्राइड काम में लिया, बोलो, सोडियम हाइड्राइड, दैट इज कल टू। बोलो बाहर क्या निकलने वाला है, किसके कारण होने वाली रिएक्शन पढ़ रहे हैं, H के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। यहां से ये H क्या बाहर निकालेंगे, H2। जैसे H2 बाहर निकलेगा, H के स्थान पर कौन आके जुड़ेगा, Na, और Na के जुड़ते ही आपका यौगिक क्या बनने वाला है, देखो CH3ONa, Na को नाम सोडियम, शेष भाग एल्कोऑक्साइड। कितने कार्बन का एल्कोऑक्साइड है, बोलो तो एक कार्बन का, क्या लिखेंगे, मेथॉक्साइड। दोबारा से देख लो एक बार, जब एल्कोहल किसी भी धातु हाइड्राइड से क्रिया करेगा तो उसी धातु का एल्कोऑक्साइड बनाएगा। क्लियर? कैसे एक्सप्लेन किया आपने, एल्कोहल की क्रिया धातु हाइड्राइड से कराने पर, एल्कोहल की क्रिया धातु हाइड्राइड से कराने पर धातु एल्कोऑक्साइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में हम ये बोल रहे हैं, एल्कोहल अपना H रिलीज करके मेटल जोड़ रहा है, यानी धातु का एल्कोऑक्साइड बना रहा है, और धातु का जो एल्कोऑक्साइड है वो किसकी फॉर्म में है, लवण की फॉर्म में। तो ये अभिक्रिया जो है वो एल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति को भी दर्शाती है। याद रखना है,
एल्कोहल की धातु हाइड्राइड के साथ होने वाली अभिक्रिया एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति का उदाहरण भी हो सकती है। धातुओं के साथ होने वाली अभिक्रिया भी अम्लीय प्रकृति का उदाहरण है और धातु हाइड्राइड के साथ होने वाली अभिक्रिया भी अम्लीय प्रकृति का उदाहरण है। एल्कोहल की प्रकृति हम आगे की क्लासों में डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल रिएक्शन आपको समझ में आ जानी चाहिए। जब भी एल्कोहल किसी धातु हाइड्राइड से क्रिया करेगा तो उसी धातु का एल्कोक्साइड बन जाता है। क्लियर? नेक्स्ट रिएक्शन देखो आप। सक्रिय धातुओं से क्रिया, एक्टिव मेटल जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। जस्ट पीछे वाली रिएक्शन जो हमने की वही प्रोडक्ट इसमें बनने वाला है। जब आप एल्कोहल की क्रिया किसी भी सक्रिय धातु से कराओगे तो उसी धातु का एल्कोक्साइड बनेगा और यह अभिक्रिया भी एल्कोहल की कौन सी प्रकृति को दर्शाती है? यह अभिक्रिया भी एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करती है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आई हुई है एग्जाम के अंदर। ठीक है, कैसे समझो? जैसे मैंने एग्जांपल लिया CH3OH, एल्कोहल का नाम है मेथेनॉल, रिएक्ट विद सोडियम दैट इज इक्वल टू, क्या निकलने वाला है बोलो? यहां से हम H निकालने वाले हैं। कितने H निकलेंगे? एक H निकलेगा तो एक Na आएगा, लेकिन एक H के फॉर्म में निकले। H जो निकलता है वो हाइड्रोजन गैस के रूप में निकलता है, इसलिए मैंने इसके कितने अणु काम में ले लिए? 2। तो बोलो कितने H बाहर निकलने वाले हैं? 2। किस रूप में? H2 की फॉर्म में। जितने H निकलेंगे उतने ही Na आएंगे, तो H के स्थान पर 2 Na और आपका देखना उत्पाद क्या बनेगा? आपका उत्पाद बना 2CH3ONA। नाम लिखना आप जानते हैं, पहले धातु का नाम सोडियम, फिर एल्कोक्साइड का नाम। एल्कोक्साइड में नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो, बोलो कितने भाई? एक को क्या बोलेंगे? मेथोक्साइड। रटना नहीं है, कॉमन नाम याद रखना है। धातु एल्कोक्साइड जो कि साल्ट होता है, लवण होता है। अगर कार्बन 2 होते तो क्या लिखते? एथोक्साइड। 3 होते तो प्रोपोक्साइड, 4 होते तो बीटोक्साइड। कॉमन नाम बोले तो एल्कोक्साइड। क्लियर? तो याद रह जाएगा। जब आप एल्कोहल की क्रिया किसी भी सक्रिय धातु जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम आदि से कराते हैं तो उसी धातु का एल्कोक्साइड बनता है और यह अभिक्रिया एल्कोहल की कौन सी प्रकृति को प्रदर्शित करती है? अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करती है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन नंबर 5, ग्रीनार अभिकर्मक से। शॉर्ट में क्या बोलते थे आप? GR। होते क्या है GR? अब तो आपको रट जाने चाहिए। RMGX, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। किसको बोलते हैं ग्रीनार अभिकर्मक? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रीनार अभिकर्मक कहा जाता है, GR कहा जाता है। क्लियर? तो जब भी आप एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड ग्रीनार रिएजेंट की क्रिया एल्कोहल से कराएंगे तो यहां हाइड्रोकार्बन एल्केन का निर्माण होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एल्केन बनेगी उस एल्केन के अंदर कार्बन परमाणुओं की संख्या ग्रीनार अभिकर्मक के ही समान होगी, ना कि एल्कोहल के समान। यह बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना है। अगर आपको मेथेन बनानी है तो ग्रीनार अभिकर्मक एक कार्बन का होना चाहिए, और अगर एथेन बनानी है तो ग्रीनार अभिकर्मक 2 कार्बन का होना चाहिए। कैसे? पहले इसको समझो एक बार। आपने लिखा ROH एल्कोहल, रिएक्ट किया RMGX दैट इज इक्वल टू, ये GR है। बोलो कौन सा बॉन्ड टूटेगा? यहां से तो फिक्स है, H निकलने वाला है। यहां से तो फिक्स है क्योंकि हम एल्कोहल में H के कारण होने वाली रिएक्शन पढ़ रहे हैं। यहां RMG बॉन्ड टूटता है, R नेगेटिव Mg पॉजिटिव, और इसको भी तोड़ के देखें तो H पॉजिटिव और O नेगेटिव। तो बोलो क्या होगा? R जो होगा वो किस पर? R जो होगा वो किस पर आके जुड़ेगा? R जो होगा वो किस पे आके जुड़ेगा? H पर। और आपका उत्पाद क्या बनेगा? RH। जैसे ही RH बनेगा क्या बन जाएगा? एल्केन। और शेष भाग क्या निकलेगा? MgX OR। इस तरीके से आप ग्रीनार अभिकर्मक की क्रिया द्वारा एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। क्लियर?